एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। सो ये दिन था मेरी शादी का 13 फरवरी। तो ये उस दिन का वीडियो है, यानी कि व्लॉग। तो ये मतलब थोड़ा बहुत शूट किया है, जो मतलब रस्में हुई हैं उस दिन की सुबह, तो वो सारा शूट किया है मेरी सिस्टर ने। तो ये बीच में जो लड़की आपको दिख रही है ना घूंघट डाले, वो मैं हूँ। और बगल में भाभी हैं, फिर उनके बगल में बुआ हैं, दीदी भाभी, यही सब लोग हैं। मतलब मेरी सारी फैमिली है, पूरे रिश्तेदार लोग हैं। तो भाभी मेरे सिर पे अपना हाथ रख के चल रही थी और मैं जा रही हूँ मंदिर में सुहाग मांगने। मतलब मुझे सही से पता नहीं है क्या होता है, लेकिन हाँ इस टाइम मतलब मेरे हाथ में जो सिंदूर की डिब्बी देखी है आपने, तो इससे मुझे सिंदूर निकाल के सभी देवियों को लगाना था और अपने माथे पे भी लगाना था। तो इसे सिंदूर मांगना शायद ऐसे ही कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता। जिनको पता है वो कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो ये शादी वाले दिन होता है, तो इसके लिए सबसे पहले मंदिर जाया जाता है। तो इसके लिए मैं फिर सबसे पहले मंदिर गई थी और मंदिर में जितनी भी देवियाँ थी उन सबके मैंने सिंदूर लगाया। और लगाने के बाद क्या वो सबके पैर छुए, आशीर्वाद लिया सबका उस दिन। और फिर उसके बाद घर पे जाके सारा होता है, मतलब जितनी भी सुहागन औरतें होती हैं उनको मुझे सिंदूर लगाना है और फिर वो मेरे माथे पे सिंदूर लगाएंगे। मैं सबकी मांग में लगाऊंगी भर भर के, जितना मेरे हाथों में आएगा उतना। तो अब ये सारा काम होने के बाद मैं फिर अब घर की तरफ जा रही हूँ। नंगे पैर थी मैं, और ये साड़ी जो मैंने पहनी हुई है ना, ये मेरे ससुराल से आई थी। ये मुझे बहुत पसंद है और इसीलिए मैंने यही वाली पहनी थी। जो मैंने अभी आपको बताया था ना सिंदूर वाला, तो वो घर पे आके मंडप के नीचे शुरू हो गया था। तो उसमें मैंने सबके सिंदूर लगाया और सबने मेरे भी सिंदूर लगाया माथे पे। और यही पूरे दिन होता रहा। और उस मतलब धोबी आंटी होती ना, वो भी सिंदूर लगाती हैं और अपना सिंदूर उनको मुझे नहीं दिखाना होता है। तो उस दिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब जिसमें रोना भी आता है और काफ़ी कुछ पता चलता है कि हाँ क्या क्या शादी वगैरह में होती है। क्योंकि हम लोग कभी भी किसी की भी शादी में जाते हैं तो बस एंजॉय करके चले जाते हैं और हम लोग को नहीं पता होता है कि क्या क्या रस्में होती है। बट बहुत सी रस्में होती है, दिमाग ख़राब हो जाता है। एंड फिर उसके बाद मैं दोपहर के टाइम चली गई अपने पार्लर, क्योंकि मुझे रेडी भी होना था। तो रेडी होने में तो वैसे भी उस दिन बहुत टाइम लगता है। तो मैं जैसे ही गई तो जो मेरा फाइनल फेशियल था वो होना था, तो वो मेरा स्टार्ट हो गया था। तो वही मेरी सिस्टर है मेरी, तो वो उसने स्टार्ट कर दिया। तो बहुत अच्छे से मसाजिंग कर रही थी। बट पता है ना, वो जो एक्साइटमेंट वाली फीलिंग होती ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं थी। कि ऐसा लग नहीं था कि हाँ आज मेरी शादी कैसे क्या होगा, ऐसा कुछ भी मुझे फील नहीं हो रहा था। मैं एकदम नॉर्मल रिलैक्स हूँ। हाँ चलो ठीक है, मेरी शादी सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। एंड जैसे मैं रिलैक्स थी वैसे ही सब कुछ हुआ। मुझे कोई भी बट ऊपर से प्याज डाला गया। ऊपर से तो चोमू किस्म का इंसान है, ऊपर से प्याज कौन डालता है? एक ऊपर एक नीचे। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेरा पूरा ऑल ओवर मेकअप। तो ये रहा मेरा ब्राइडल मेकअप। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी कि मेरा कैसा मेकअप हुआ। मेकअप मेरा बहुत ही प्यारा हुआ था। आई लव माय मेकअप। मतलब एकदम लाइट मेकअप मुझे कराना था, ज़्यादा हैवी नहीं कराना था, क्योंकि मैं नॉर्मली हैवी हमेशा मेकअप करती हूँ। तो उस दिन ना हर लड़की बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करा लेती, बट मुझे ऐसा नहीं कराना था। मैं जैसी थी मुझे वैसा ही लगना था, मतलब ताकि कोई ये ना कह सके कि बहुत ओवर मेकअप करा लिया। तो उस हिसाब से मेरा मेकअप बहुत अच्छा हुआ था। बट हाँ, मेरे जो हेयर्स है ना, उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे सारे हेयर्स ख़राब हो गए थे स्टेज पे। बट ठीक है, इतना तो चल जाता, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। सो यहाँ पर मैंने ब्रीड्स करवाई थी, मतलब ओपन चोटी रखी थी। मेरा बहुत मन था कि अपनी शादी वाले दिन मुझे कुछ यूनिक हेयर स्टाइल रखनी थी। और सबसे ज़्यादा मुझे यूनिक यही लगी, क्योंकि हर ब्राइड अपनी शादी में जूड़ा लगवाती, बहुत हैवी सा फ्लावर वाला। बट मुझे ना ओपन चोटी रखनी थी, कुछ यूनिक करना था, तो वही मैंने किया और बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जो मेरी पार्लर वाली थी ना, उसकी भी शादी थी 22 फरवरी की, मेरी 13 फरवरी की थी। उसके हेयर्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे, वो भी यही कराना चाहती थी, बट उनके हस्बैंड नहीं चाहते थे ऐसा कुछ। इस वजह से बेचारी का मन नहीं, इसलिए वो बेचारी नहीं करवा सकी। बट मैंने करवा लिया। मेरे हेयर्स ज़्यादा लंबे नहीं थे, इससे मैंने अलग से परांदा मंगवाया था।
उसी से मेरी ये चोटी हुई थी। और फिर इसके बाद मेरी आगे की हेयर स्टाइल स्टार्ट हो गई थी। तो आगे से ही मेरे बाल जो है ना बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, जिसकी वजह से ना इन्होंने गलती ये कर दी थी ना कि इन्होंने मेरे बालों में सीरम नहीं लगाया था हेयर स्टाइल करते टाइम। स्प्रे तो बहुत अच्छे से किया था बट सीरम नहीं लगाया, जिसकी वजह से जो मेरे छोटे छोटे बाल हैं ना वो धीरे धीरे करके निकलने लगे थे, जिसकी वजह से वो ख़राब हो गए थे। बट ठीक है, मेकअप आप मेरा आगे देखते रहना कि आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेकअप कैसा लगा अकॉर्डिंग टू प्राइस। इसका मेरा पूरा ब्राइडल पैकेज 10,000 का हुआ था। एंड आप आगे मेकअप देखना तो मुझे ज़रूर बताना कि 10,000 मेकअप के अकॉर्डिंग कैसे थे, सही थे या गलत थे या ज़्यादा ले लिया। ओके, तो फिर यहाँ पर थी जो मेरी मांग टीका डबल लेयर की थी, और मुझे ऐसी मांग टीका चाहिए भी थी और वैसी मुझे मिल भी गई। सो मांग टीका भी पीछे से ख़राब हो गई थी थोड़ी सी, क्योंकि बाल ही जब ख़राब हो गए थे तो कोई फिर वो भी नहीं है। बट ठीक है, मेरी फ़ोटोज़ ख़राब नहीं आई तो मुझे बस यही चाहिए था, फ़ोटोज़ नहीं ख़राब आनी चाहिए थी। बाकी शादी वाले दिन का तो सभी भूल ही जाते हैं, खाना पीना करने आते हैं। जैसे मैं सबकी शादी में सिर्फ खाना खाने जाते हैं ना, तो मेरी शादी में भी सब खाना आए थे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेरा मेकअप। तो सबसे पहले उन्होंने प्राइमर लगाया, उसके बाद मेरे आइज़ मेकअप से स्टार्ट किया था। आइज़ मेकअप बहुत प्यारा था, ज़्यादा हैवी नहीं था, बट हाँ मुझे ग्लिटरी आइज़ करानी थी, वो मैं बताना इनको उस टाइम पे भूल गई थी, बाद में याद आया मुझे। बट फिर भी उन्होंने मेकअप बहुत अच्छा किया था, आइज़ मेकअप भी बहुत प्यारा था। यहाँ पर इन्होंने लाइट शेड की लिपस्टिक यूज़ करी थी, यही सेम शेड्स आई थिंक मैंने अपने एंगेजमेंट पे भी लगवाया था। बट इन्होंने 2 लिपस्टिक को एक साथ मैच करके ये शेड बनाया था, जो कि बहुत प्यारा था।
डार्क शेड जो है ना मेरे फेस पे काफ़ी अच्छा लगता है, पर मुझे ज़्यादा डार्क नहीं कराना था क्योंकि बहुत फिर हैवी फेस लगने लगता। हल्का सा अगर डार्क हो जाता तो ठीक था, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं अच्छा लगता, इतना ठीक था। और उसके बाद फिर मेरी सारी ज्वेलरी पहना दी गई। और एक मेरी उंगली की ना नेल पेंट बार बार ख़राब हो रही थी। मैंने एक्सटेंशन नहीं कराए थे क्योंकि मेरे सीधे वाले हाथ के जो नेल्स हैं ना वो बहुत बढ़ गए थे, उल्टे वाले के थोड़े से बड़े थे, इसी वजह से मैंने एक्सटेंशन नहीं कराया। और उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है ना कि नाखूनों में बहुत दिक्कत हो जाती है और मतलब कुछ भी ना अच्छे से नहीं कर पाते। जो आपके नेचुरल नेल्स होते हैं ना उससे आप मतलब जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। सो इस वजह से मैंने नहीं कराया। तो और यहाँ पर हो रहा था मेरा पार्लर शूट, फ़ोटोग्राफ़र्स आ गए थे तो उन्होंने मेरा शूट करना स्टार्ट कर दिया था। मैं बहुत जल्दी रेडी हो गई थी और मेरा फंक्शन बहुत देर में स्टार्ट हुआ था और उस अकॉर्डिंग मैं बहुत जल्दी रेडी हो गई थी। सो यहाँ पर मेरा बहुत नए तरीके से शूट हो रहा था। तो ये रिंग लाइट से ब्रश निकाल रही थी ना बाहर, तो मुझे इस टाइम पे बहुत हंसी आ रही थी। मैं बहुत हंसी वाली बातें कर रही थी, तो इसी वजह से मैं खुद भी बहुत हंस रही थी। सो यही था मेरा पूरा फुल ब्राइडल लुक, ब्राइडल मेकअप। और मेरा लहंगा वगैरह सब कुछ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अकॉर्डिंग टू माय प्राइस मेरा लुक कैसा था और मेरी ज्वेलरी, लहंगा और मेरी हेयर स्टाइल, मेकअप सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने बहुत सी ज़्यादा सोच समझ के परख के ये वाला लुक करवाया था और मुझे ये बहुत पसंद आया था उस टाइम पे। बट बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा डार्क शेड में लिपस्टिक लगा लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो होता है ना कि चाहे जितना भी अच्छे से रेडी हो लो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है, बट ऐसा नहीं है। मेरी किसी ने भी बुराई नहीं करी कि तुम्हारा मेकअप बहुत ख़राब था या तुम बहुत बेकार लग रही थी। सबने बोला मेकअप बहुत अच्छा है, सबने तारीफ़ करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ लहंगे की भी सबने तारीफ़ करी। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। और ये जो मेरा दिन था बहुत अच्छे से गया, पूरा सब कुछ बहुत अच्छे से रेडी हुआ। तो मैं बस आपको यही बताना चाहूँगी, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, बिल्कुल भी मत घबराना, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल बिल्कुल फील मत करना। आप जितना ज़्यादा नॉर्मल रहोगे उतना ही ज़्यादा सब कुछ नॉर्मल और स्मूथ जाएगा। सो आप देख सकते हो कि जब मैं पार्लर में रेडी हो चुकी थी उसके बाद ही से मेरे आगे के बाल निकल आए थे। सो इसका तो कुछ नहीं हो सकता था, सो इनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल से भी मत जाना। बाय बाय, सी यू देन।